अब मेहमान भी पूछेंगे कहाँ से मंगाया, जब आप सिर्फ 2 उबले आलू से ये क्रिस्पी मजेदार नाश्ता उन्हें सर्व करेंगे। मेहमान आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे, इतने ज्यादा मजेदार होते हैं ये नाश्ते। बनाना बहुत ही आसान है, सारी चीजें आपको घर पर ही अवेलेबल मिल जाएंगी। इन्हें बनाने के लिए कहीं से कोई भी चीज बाहर से लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो चलिए फिर झटपट से बनाते हैं ये क्रिस्पी मजेदार नाश्ता। तो ये क्रिस्पी मजेदार नाश्ता बनाने के लिए ले लिया है मैंने 1 कप गेहूं का आटा। जो हम रोटी चपाती बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वही गेहूं का आटा लिया है मैंने। नाश्ता हमारा क्रिस्पी बने उसके लिए डाल देंगे 1 चम्मच रिफाइन, 2 से 3 चुटकी डाल देंगे अजवाइन। तो अजवाइन को इस तरीके से हाथों से क्रश करके डालेंगे तो फ्लेवर इनका उभर के आएगा। 1 छोटा चम्मच डाल देंगे नमक। अब सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। तो इस तरीके से हाथों से रगड़ते हुए हम पहले इन्हें मिक्स करेंगे ताकि जो हमने आटे में रिफाइन और नमक डाला है वो अच्छे से आटे में मिक्स हो जाए। तो चलिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इनका डो लगाएंगे। तो हमें यहाँ पर ना ज़्यादा टाइट डो लगाना है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट डो लगाना है, नॉर्मल डो लगाना है हमें। जैसे हम रोटी पराठे के लिए डो लगाते हैं बस उसी तरीके से हमें इनका डो लगाना है। तो चलिए आटे को मैंने गूँथ लिया है। अब इन्हें 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे ताकि आटा हमारा अच्छे से फूल जाए। अब यहाँ पर मैंने 2 उबले हुए आलू ले लिए हैं। आलू को पहले ही मैंने उबाल के रख लिया था। अब ये बहुत ही अच्छे से ठंडे हो चुके हैं और मैंने इनका छिलका भी हटा दिया है। अब इन्हें पतले वाले ग्रेटर से हमें ग्रेट कर लेना है। जिससे हम चाय बनाने के लिए अदरक घिसते हैं वही ग्रेटर हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो हो सके तो ग्रेटर से ग्रेट कर लें या फिर हाथों से एकदम बारीक मैश कर लें, बस इनमें लम्स नहीं रहने चाहिए। तो 1 चम्मच मैं डाल दे रही हूँ इनमें पाव भाजी मसाला, 1 चम्मच डाल देंगे चाट मसाला। चाट मसाला की जगह पे अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, उनका भी टेस्ट इनमें बहुत ही बढ़िया आता है। कलर के लिए डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर, नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। अब 1 चम्मच डाल देंगे ग्रेट किया हुआ अदरक। 1 हरी मिर्च को मैंने एकदम बारीक काट के ले लिया है। 1 छोटे साइज के प्याज को मैंने एकदम बारीक काट के ले लिया है। अब थोड़ी सी डाल देंगे धनिया पत्ती। अब सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये नाश्ता बनाने के लिए आपको मसाले वगैरह भूनने का कोई झंझट नहीं करना होता है, बस इसी तरीके से सारी चीज़ें कच्चे ही डाली जाती हैं। फ्रेंड्स, आप हमारी रेसिपी कहाँ कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा ताकि इस तरह की नई नई रेसिपी की वीडियो आपको मिलती रहे। तो आलू और मसाला बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो अभी इन्हें रख देते हैं साइड में। तो अब जो हमने आटा तैयार करके रखा था वो भी अब बहुत ही अच्छे से फूल चुके हैं। तो एक बार इन्हें हाथों से फिर से हम गूँथ लेंगे ताकि ये थोड़े सॉफ्ट हो जाए। हल्का सा गूँथ लेंगे तो इनमें जो क्रक्स है वो ख़त्म हो जाएगा और ये एकदम चिकने हो जाएंगे। तो एक बार फिर से मैंने इन्हें गूँथ लिया है। अब ये बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम इनकी एक बड़ी लोई तैयार करेंगे इस तरीके से। तो सारा आटा मैंने एक ही बार में इस्तेमाल कर लिया है। तो लोई पर थोड़ा आटा छिड़केंगे और प्लेटफॉर्म पर भी थोड़ा आटा छिड़क लेंगे ताकि ये बेलते समय चिपके नहीं। तो बस इस तरीके से इन्हें हाथों से थोड़ा बढ़ा लेंगे और इनकी एक बड़ी रोटी बेल के तैयार करेंगे। तो चलिए एक बड़ी सी रोटी बेल के मैंने तैयार कर लिया है। तो अब हमने जो आलू का मसाला तैयार करके रखा था इस तरीके से चम्मच की सहायता से जगह जगह पे हम रखेंगे और चम्मच की सहायता से पूरी रोटी पर इन्हें फैला लेंगे। तो इन्हें पूरी रोटी पर अच्छे से लगाएंगे, बस किनारों से हल्का सा छोड़ देंगे ताकि ये किनारों से आसानी से चिपक पाए। तो पूरी रोटी पर मैंने आलू का मसाला लगा लिया है। तो अब इन्हें इस तरीके से किनारों से उठाएंगे और इन्हें फोल्ड करेंगे इस तरह। बहुत ही आसानी से फोल्ड हो जाते हैं। तो बस इसी तरीके से हम इन्हें घुमाते जाएंगे और ये बहुत ही आसानी से फोल्ड हो जाएंगे। अब किनारों पे हल्का सा पानी लगा लेंगे ताकि ये आसानी से चिपक पाए और इन्हें इस तरीके से चिपका लेंगे और इन्हें एक बार फिर से रोल कर लेंगे ताकि रोल अच्छे से सेट हो जाए। बस हल्के हाथों से इस तरीके से घुमा लेंगे। अब यहाँ पर कोई भी हमें धार वाली चाकू लेनी है तो किनारों से हल्का सा हम काट के निकाल देंगे इस तरह, ताकि नाश्ता हमारा देखने में एकदम बराबर शेप में आए। तो इस तरीके से दोनों किनारे काट के हटा देंगे। अब इन्हें आधा आधा इंच की दूरी पर काट लेंगे।
इस तरह। तो अगर आपको लगे कि काटते समय शेप थोड़े गड़बड़ हो रहे हैं तो टेंशन मत लीजिएगा, हम इन्हें बाद में सेट कर लेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ही आसानी से ये कट जा रहे हैं। तो इसी तरीके से सारे काट के पहले हम तैयार कर लेंगे। इस नाश्ते में सबसे अच्छी बात यही है कि इन्हें आपको बार बार बेलना और बार बार भरना नहीं पड़ेगा। एक ही बार में आपको एक बड़ी रोटी बेलनी है और एक ही बार में आप इन्हें भर के तैयार भी कर सकते हैं। और इस तरीके से छोटे छोटे पीस में काट लेना है। तो चलिए सारे काट के मैंने तैयार कर लिए हैं। तो अब इन्हें इस तरीके से हम निकाल लेंगे। तो सारे पीस मैंने अलग कर लिए हैं। अब एक पीस को हमें इस तरीके से हाथों पे उठाना है और उंगलियों की सहायता से हम इन्हें थोड़ा गोल शेप देंगे इस तरह, क्योंकि काटते समय चाकू की दबाव की वजह से ये थोड़े लंबे शेप में आ जाते हैं। तो हाथों की सहायता से हम इन्हें इस तरीके से शेप दे देंगे और इस तरह हल्का सा दबा देंगे इस तरीके से। तो देखा आपने कितने आसानी से बनके तैयार हो जा रहे हैं। तो इसी तरीके से बना लेंगे। तो चलिए सारे नाश्ते को मैंने बना के तैयार कर लिया है। अब इन्हें साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक बोल ले लिया है, उसमें डाल देंगे 2 चम्मच गेहूं का आटा। अब इनमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच मंगरेल, 1 छोटा चम्मच सफेद तिल लिया है मैंने और 1 छोटा चम्मच ही डाल देंगे चिली फ्लेक्स। 2 से 3 चुटकी डाल देंगे नमक। तो नमक यहाँ पर कम ही डालना है क्योंकि नमक हमने पहले भी इस्तेमाल किया है। और थोड़ी सी मैं बारीक कटे हुए करी पत्ते डाल दे रही हूँ, इससे नाश्ते में बहुत ही बढ़िया लुक आता है। तो सारी चीज़ों को पहले एक बार मिक्स करेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इनका एक घोल तैयार करेंगे। तो पहले हम कम पानी डालेंगे और इन्हें मिक्स करेंगे। एक बार में ज़्यादा पानी डाल देंगे तो इनमें लम्स पड़ जाएंगे। तो इस तरीके से हम इनमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। तो घोल हमारा बनके तैयार हो चुका है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ना ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही ज़्यादा पतला है। नॉर्मल मीडियम घोल मैंने बना के तैयार कर लिया है। तो अब हम इस घोल को फिर से एक बार चम्मच की सहायता से मिक्स करेंगे और जो हमने ये नाश्ता बना के रखा है इस तरीके से हम स्लरी में डालेंगे और चम्मच की सहायता से हम इन पर कोटिंग करेंगे। अब यहाँ पर हमें कांटे वाले चम्मच का इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके से हम कांटे वाले चम्मच से इन्हें उठाएंगे। तो पैन में मैंने तेल गर्म करने के लिए चढ़ा दिया था। तो अब हम इस नाश्ते को इस तरीके से चम्मच की सहायता से पैन में डालेंगे। तो घोल में हम डीप करेंगे और कांटे वाले चम्मच की सहायता से इनमें हम डाल देंगे। इसी तरीके से घोल में डीप करेंगे और पैन में डाल देंगे। तो इस तरीके से अगर आप स्लरी का इस्तेमाल करके ये नाश्ता बनाते हैं तो ये बिल्कुल भी तेल नहीं सोखते हैं और नाश्ता हमारा बहुत ही क्रिस्पी बनता है। तो जितना पैन में जगह हो उतना हम डाल देंगे, बस थोड़ा सा जगह हम छोड़ देंगे इन्हें उलटने पलटने के लिए। तो 6 पीस नाश्ते को मैंने पैन में डाल दिया है। तो अब चम्मच की सहायता से ऊपर से भी हम तेल डाल देंगे ताकि नाश्ता हमारा ऊपर से भी जल्दी पक जाए। तो अब 1 मिनट हम इन्हें ऐसे ही लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने देते हैं। अब साइड से ये हल्के से सुनहरे कलर में दिखने लगे हैं। तो अब इन्हें हम पलट लेंगे। तो देखा आपने 1 मिनट में ही ये कितने अच्छे से पक चुके हैं, एकदम बढ़िया सुनहरे कलर में आ चुके हैं। तो सारे नाश्ते को पहले हम पलट लेते हैं। अब इसी तरीके से हम इन्हें दूसरे साइड भी पका लेते हैं। तो अब दूसरे साइड पकाने में हमें इन्हें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लगभग आधे मिनट में ये बन के तैयार हो जाएंगे। तो चलिए अब दूसरी साइड भी हम इन्हें पका लेते हैं। तो अब 30 से 40 सेकेंड पकाने के बाद अब ये दोनों साइड से बहुत ही अच्छे से क्रिस्प हो चुके हैं। तो अब इन्हें एक बड़ी छन्नी में निकालेंगे ताकि इनका एक्स्ट्रा तेल छन्नी से छन जाए। तो देखने से ही हमारा नाश्ता कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है और खाने में तो ये और भी ज़्यादा मज़ेदार लगेंगे। देखने से ही पता चल रहा होगा कि ये कितने ज़्यादा टेस्टी हैं। तो अब इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसी तरीके से बाकी बचे नाश्ते को भी बना लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, सिर्फ 2 उबले आलू से ये क्रिस्पी मज़ेदार नाश्ता हमारा बनके तैयार हो चुका है। तो रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं कुछ नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।